अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, दमा, अलग अलग नामों से इसको बुलाया जा सकता है। और अनेकों प्रकार से श्वास रोग हो जाया करते हैं। कुछ जन्मजात हेरिडिटी होते हैं, कुछ वातावरण के अनुसार हो जाते हैं, कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाया करते हैं। आप इसको ऐसा माने कि ये एक बीमारी नहीं है, यह एक जीवन शैली है। अगर हम बार बार जुकाम होना या गर्म सर्द का ध्यान न देना, इसके कारण ये अक्सर ब्रोंकाइटिस एलर्जिक हो जाया करती है। और ऐसा भी कहा गया है कि दमा दम के साथ ही जाता है, ये पूरी ज़िंदगी भर का ये रोग होता है। फिर भी अगर हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं और थोड़ा सा आहार में और विचार में और वातावरण में, और हमारे चारों तरफ जो वातावरण है वो हमारे नासांद्र को प्रभावित करता है और एलर्जिक बढ़ाता है। जैसे ही एलर्जी हमारे शरीर पर वो विजातीय विषाणु कीटाणु हमें परेशान करेंगे, उसके कारण श्वास रोग बढ़ जाया करता है। इसमें हम जो विशेष बात ध्यान रखने की है कि हमें जिन चीज़ों से ये रोग बढ़ता है उनको धीरे धीरे त्याज्य है, और जिनसे मेरा लंग्स, मेरा फेफड़ा, मेरे ब्रोंक्स, मेरे वायु छिद्र जिनमें शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचेगा, धीरे धीरे उनमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे वो रोग धीरे धीरे छूटता जाएगा। इसमें मुख्य बात होती है कि नासांद्र पर अटैक हुआ, जैसे अगरबत्ती है, तूड़ी का धुआं है, वातावरण का धुआं है, या कोई चेंज हो रहा वातावरण है, या अधिक परिश्रम से पसीना आया है, या आप ऐसा माने कि जो भी क्रिया आपको एकदम अटैक करती है, जिसमें एकदम गर्म सर्द का पानी भी हो सकता है, आप अचानक पानी पीते हैं, या एकदम जैसे ही वातावरण बदलता है, मौसम बदलता है, मौसम बदलते के अनुसार भी श्वास के ऊपर अटैक होते हैं, ज़्यादा होने लग जाता है, या सर्दियों में। और ये इसकी एक विशेषता ये कि ये शुरू में क्या करता है कि रात्रि के ढलते पहर लगभग 2 से 3 बजे और 1 से 5 बजे तक इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो इन बातों को हम देखेंगे कि श्वास रोग में मुख्य क्या होता है कि हमारे फेफड़े के अंदर जो लंग्स में ब्रोंक्स हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, अनेकों असंख्य छिद्र हैं, उन छिद्रों में से जैसे ही श्वास का बाहरी है जो हमारे नासांद्र को, नोजल चैम्बर को प्रभावित करेगा, वैसे ही हमारे पहले पहल आँखों में पानी और नाक में छींक आएगी, और ऐसा प्रतीत होगा कि मुझे बार बार छींक लेने का मन कर रहा है, और यहाँ पर खुजली, और ये धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। पानी का वो तरल पदार्थ बनेगा, वो जैसे ही आप अंदर सोएंगे तो नीचे की ओर रुझान चला जाता है, और वो लंग्स में जाएगा। तो जो छोटे छोटे ब्रोंक्स हैं उनमें उनका तरल का वो उनमें सूजन पैदा कर देता है, और जैसे ही सूजन पैदा होगी आपके श्वास में सीटियों की सी आवाज़, आपको ऐसे दबा के श्वास, आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी तरह से ऐसे हूँ या ऐसे हूँ,
किस स्थिति में हूँ जिससे मैं सहज श्वास ले सकूँ। ये है श्वास की जो है गति का बिगड़ना, और इनको अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। श्वास रोग अगर देखा जाए तो जो मेडिकल साइंसेस है, इनर हील है, एक्यूबिटर है, जो भी है, बहुत सी औषधियाँ बनी हैं कि आप उनको नियमित रूप से लेते रहेंगे, आप बहुत से आगे जो इसका बढ़ना है वो रुक जाएगा और आप एक सहज ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी तरह से आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सभी पेथियों में इनका आप इलाज दे सकते हैं। फिर भी अगर आप समस्त प्रकार के इलाज लेने के बाद में भी अगर योग में आपकी रुचि है तो आप देखेंगे कि आप इसके विधान के अनुसार अगर क्रियाएं करेंगे तो आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण हैं वातावरण से एलर्जी होना, धूप और झाड़ू का और पसीना आना, या किसी भी तरह के जो मौसम चेंज होता है इनमें नासांद्र पर जो एकदम नोजल चैम्बर पर छींक आना और आंखों में खुजली आना। अगर यहाँ नहीं होता है तो सैं सैं की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। ये इसके लक्षण होते हैं श्वास रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इनके। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद हम ऐसी स्थिति में बैठना चाहते हैं जहाँ से हमें कुछ रिलैक्स मिले, कुछ आराम मिले। और इसमें जो मूल रूप है ये अनुवांशिकी भी होता है, वातावरण के अनुसार भी हो जाता है, खान पान से हो जाता है। बहुत अधिक धूल जो इस तरह के कार्य करते हैं उन लोगों को हो जाया करते हैं, रुई बीनने का, पहाड़ियों को तोड़ने का, पीसने का, ये काम करते हैं, उनको हो जाए। तो इसके अंदर हम योग के द्वारा कैसे इन पर नियंत्रण रखें ये मैं आज आपको बताऊंगा। पहला तो है कि हम इसको षटकर्म वो होते हैं जैसे कुंजल नेति, सूत्र नेति, वस्त्र धोती, और आप देखेंगे कि जो षटकर्म में संग प्रक्षालन भी है, ये 6-7 कर्म है। इनको हम नियमित रूप से करेंगे। शुरू में धीरे धीरे सीखेंगे, सीखने के बाद में इसको 15 दिन से जैसे जैसे आप कुंजल करें तो लगभग 15 दिन इसको लगातार करें, जलनेति करें, और फिर इनके बाद में सूत्रनेति और वस्त्रनेति भी किसी अच्छे एक्सपर्ट योगाचार्य की देखरेख में करें, और आप पाएंगे कि जो आपको सैं की आवाज़ें उनमें काफ़ी राहत मिलेगी। सूत्रनेति है, यहाँ पर साइनस जो बढ़ता है, नाक का हड्डी बढ़ जाती है, उसको भी आप कर सकते हैं। सिर दर्द, आँखें, नाक, कान, ENT वाला पूरा विभाग उससे ठीक हो जाएगा। और आप पाएंगे कि अब आप षटकर्म, आसन, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम और आहार और विहार, वातावरण, इन सब के मिलने से आप श्वास रोग पर नियंत्रण, अपना निज प्रशासन, रिलीफ पा सकते हैं। एक समय के बाद आप देखेंगे कि आप ठीक भी हो सकते हैं। तो पहले इसमें विशेष जो बात है कि सामान्य रूप से आपने कुंजल किया। मैं कल आपको इसके बारे में कुंजल क्या होता है, क्या लाभ है इसके, क्या सावधानियाँ हैं और कब किया जा सकता है ये बताऊंगा। आज मैं आपको केवल इसके 4 आसन जो विशेष करके योग में किए जाने वाले हैं। तो इसके आसन हैं भुजंगासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, पक्षी आसन और अर्धमस्तक इंद्रियासन, योग मुद्रासन
इन आसनों के करने से हमारे लंग्स में गहरा लंबा श्वास पूरे ब्रोंक्स के पास जाता है और धीरे धीरे उनमें श्वास में रुक जब जैसे हम कुंभ करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे उनमें शक्ति बढ़ती है और वो सही होने लगता है। एक है मुख्य बात कि ये आसन और सूक्ष्म व्यायाम जो है वो वत्सल के 3 आसन हैं, 3-4 आसन हैं, सूक्ष्म व्यायाम के व्यायाम हैं, उनको करने से भी आपको रिलीफ मिलेगी। अब है प्राणायाम। प्राणायाम में आप देखेंगे कि इसमें जो रामबाण औषधि है वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी, सूर्य को भेदना, दाएं नासाग्र को खोलना, इसमें पूरक, रेचक, कुंभक, लेना, छोड़ना और रोकना, इन क्रियाओं को जो इंसान, जो रोगी, जो आदमी करता है उसमें बल आता है और धीरे धीरे हमारे शरीर का रेजिस्टेंस पावर। प्राणायाम, श्वासों पर नियंत्रण, श्वासों पर आयाम और निकलना और छोड़ना, ये मेरे संयम में रहकर मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करूँ, जिससे मेरा कुंभक बढ़ता जाए, मैं श्वास को अधिक देर रोकूं और अधिक देर मैं उसको ले सकूँ। प्राणायाम वैसे तो 11-12 प्राणायाम है, पर इसमें विशेष रूप से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी, पलावनी, मूर्छा, या अलग अलग प्राणायाम है। सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, शीतली, शीतकारी प्राणायाम, ये सब प्राणायामों के अलग अलग उनके लाभ हैं, अलग अलग विधियाँ हैं। आज हम केवल श्वास रोग के लिए, तो श्वास रोग के लिए पहले मैं आपको आसन करके बताऊंगा। आसनों का इसमें धीरे, सबसे बड़ी बात होती है कि खाली पेट करें और जिस स्थिति में एक बार आगे झुके हैं, योग में विपरीतीकरण आवश्यक है। और इसके बाद आप पाएंगे कि जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उन क्रियाओं को पॉजिटिविटी अंदर। सबसे बड़ा योग का एक विधान है कि आप जिस अंग पर कर रहे हैं उसी अंग प्रत्यंग पर ध्यान रखें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसी विचारधारा के बाद आप करते हैं तो ये व्यायाम नहीं होता, ये योग है। योग का तात्पर्य शरीर को मन से जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, भीतर की शक्तियों को जागृत करना, ये सारा योग है। और योग के द्वारा हम अंदरले जो हमारे चित्त में अनेकों प्रकार की व्याधियाँ, अनेकों प्रकार के विकार हैं, उनको धीरे धीरे शुद्ध किया गया। जैसे जैसे हम एकाग्र होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे शरीर का बैलेंस, संतुलन बनेगा, वैसे वैसे हम उन रोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो आज मैं आपको पहले वो 4 आसन जो इनमें श्वास रोग में किए जा सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन, भली भांति आप अपने पैरों को सामने फैला लें, एड़ी पंजे मिला लें और जिन भी आसनों में आप देखेंगे श्वास को सामान्य रखें, जोर ज़बरदस्ती न करें, सावधानी पूर्वक करें, अधिक न करें और भोजन कभी भी भोजन के बाद न करें, खाली पेट ही करें और किसी के अच्छे योगाचार्य के सानिध्य में ही करें। शुरू में आप देख के करेंगे, देख के करने से ज़रूर उनमें लाभ मिलेगा, परंतु ये आपके जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप किसी गुरु के पास जाइए, आप गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। अन्यथा आप मैं ये कहूँगा कि गुरु के द्वारा ही हमें प्रकाश होगा। अब आप देखेंगे पश्चिमोत्तान, यहाँ रोके, बाय 5 से 10 से 20 सेकंड वहाँ रोके और फिर धीरे धीरे हाथ को छोड़ते हुए घुमा के नीचे निकालें। पश्चिमोत्तानासन, इससे आपके श्वास को
आपके जो फुफ्फुस है, लंग्स हैं, उनके अंतिम पसली तक गहरा लंबा श्वास जाएगा धीरे धीरे, इससे आपको राहत मिलेगी। दूसरा है भुजंगासन। देखेंगे कि आप लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं, हथेलियाँ ज़मीन पर टिका लें, टुड्डी को ज़मीन पर टिका लें, माथा टिका लें और गहरा लंबा श्वास लेंगे। 1 2 3 4। श्वास को सामान्य रखें, गहरा लंबा श्वास लें, ऊपर देखें, पीछे से पंजों को फ्लैट रखें, सीने पर ज़्यादा से ज़्यादा सीने में श्वास भरें। दूसरा देखिए ऊपर की ओर, भुजंग आसन। हर आसन के बाद कुछ क्षण शवासना की स्थिति में विश्राम कर लें। हर आसन के करने के बाद उसकी पुनः से जो नेक्स्ट आसन करेंगे उसके बीच में एक लगाएं ज्ञान मुद्रा। हाथों को जोड़ते ऊपर की ओर लेके जाएं, हथेलियों को बाहर की कर दें, ज्ञान मुद्रा लगा लें, हथेलियों को बाहर करके धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं। ये हर आसन को जब चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसके बीच में ही हर बार करें। ज्ञान मुद्रा लगाएं, हथेलियों को बाहर की अगर करें और नीचे लें। इसके बाद में दूसरा आसन है, तीसरा आसन आप करेंगे तो गोमुख आसन। गोमुख आसन में बाएं पैर को नीचे कर ले, दाएं पैर को ऊपर घुटने। ये घुटने आपके गोमुख की तरह, जबड़े की तरह बन जाए, ऐसा आप ध्यान देंगे। और जो पैर ऊपर है, घुटना ऊपर है, उस हाथ को ऊपर लेके जाएं और पीछे से ग्रिप लगाने का प्रयास करें, जितना हो करें। और देखें सामने, श्वास सामान्य रखें, बदल के करें। गोमुख आसन सामने देखेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे। वक्षस्थल के लिए, श्वास के लिए, श्वास रोक के लिए। चौथा आसन करेंगे आप देखेंगे आलती पालती, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। इनमें बैठा जा सकता है। अधिक देर तक आप जिस आसन में बैठते हैं, ये है मत्स्यासन। अर्धमस्तक लेट जाएं और अपनी गर्दन को अंदर करके इसको ऐसे कर लें। और इसका विपरीतीकरण, आगे झुका। ये 4 आसन आप नियमित रूप श्वास रोगी करें। अब है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में लेफ्ट हाथ को नाभि पर रख लें, ऐसे रख लें, ऐसे रख लें। अपने आसन को स्थिर रखने के लिए पैरों को बार बार बदलें नहीं। जिस भी आसन में आप सुख से बैठ सकते हैं, अब पद्मासन बैठें, पद्मासन में बैठें, सुख आसन में बैठें, आलती पालती में बैठें, जिस भी आसन में बैठें हिले डुले नहीं। और कमर को सीधा रखें, सामने देखें और तर्जनी और मध्यमा और अंगुष्ठ से दाएं से रोक लें और अनामिका और मध्यमा से अपने नासांदर को बाएं को रोक। दाएं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, गरम, शरद और सम दृष्टि।
सम। पहले करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। दाएं से लिया, 1 2 3 4, 4 अनुपात में ली, 4 गिनती तक लिया, 16 तक रोका, उसके 4 गुना रोकना और उसके बाद 8 तक निकालना। 1 अनुपात 4 अनुपात 2। इसमें तीनों बंद लगाने के भी विधान है। मूल बंद, हमारा एनस रेक्टा मसल को, मल द्वार को दबा के रखना, और नाभि को उद्यान बंद, मूल बंद उद्यान, नाभि को अंदर की ओर और जालंधर बंद। ये है जालंधर बंद। ठुड्डी को कंठ के लगा देना ताकि श्वास जहाँ जहाँ है उन केंद्रों पर शुद्धता। श्वास अंदर है, पूरक, रेचक और कुंभक। कुंभक है अंदर को श्वास को रोकना, कुंभक निकालना, रेचक और विरेचक। इनसे सब क्रियाओं से आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप श्वास रोक में लाभ मिलेगा। कैसे? ये सूर्य वेदी प्राणायाम। अब है सूर्य वेदी का मतलब है आपको उष्णता मिली है, लंग्स में गर्मी आई है। ये शुरू में आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। विशेष करके ये उष्णता बढ़ाता है, तो गर्मियों में ये न करें आप। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो न करें, ये आपके शरीर में और गर्मी बढ़ाएगा। सर्दियों में आप इसका अभ्यास करें। और जब आपको श्वास का इस तरह का दौरा पड़ रहा है, श्वास का वो चल रहा है, उस टाइम आप राइट से ही श्वास लें और रोकें और निकालें। रोकने का इसमें किसी गुरु के मार्गदर्शन नहीं करें। अब है उज्जयी प्राणायाम। जैसे ही उष्णता बढ़ी, आपका बलगम गाढ़ा हुआ, जो तरल बन रहा था लंग्स में वो अब गाढ़ा हुआ। अब हमने उसको निकालना है। उज्जयी ये नहीं, उज्जयी है कि दोनों नासांदर से लेना, पूरक, कुंभक और रेचक। बाएं से निकाल देना, दोनों से लेना, रोकना, कुंभक लगाना, जालंधर बंद लगाना और निकाल देना। ये बार बार इन प्राणायामों का अभ्यास करना है। सूर्य भेदी और उज्जयी। उज्जयी है दोनों से लेना, बाएं से निकाल देना। तीनों बंद का अभ्यास करना। लगातार करेंगे प्राणायाम। और षटक्रम में कुंजल, सूत्र नेति, वस्त्र नेति, वैसे तो घृत नेति भी है, दुग्ध नेति भी है, हाँ, और परंतु श्वास रोक के लिए। तो आप अच्छे किसी गुरु का सानिध्य में और सीखें। मैंने आपको जो बताया है उससे आप जागृत होंगे, घबराएंगे नहीं। श्वास रोग आप ये मत सोचें कि ये ठीक नहीं होता है। आपके पॉजिटिविटी, आपके विचार, आपकी सकारात्मकता जितनी बढ़ेगी, लंग्स में जितनी ज़्यादा पावर आएगी, वैसे वैसे आप इन चीज़ों से राहत मिलेगी, ठीक होते जाएगी। भोजन में आप सुबह दूध पिए, चाय न पिए। इसके बाद में हर हाल में लगभग
हरी सब्जियां ही खाने का प्रयास करें, दाल खाएं और लगभग 2-3 चपाती खाएं और दोपहर में आप 2 बजे 3 बजे के आसपास भोजन करें। फल फ्रूट ग्रहण करें। फलों में सेब है, अमरूद है, ये फल है। आपको खट्टाई कभी भी नहीं खानी, खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी। टमाटर और शाम का भोजन आप दाल, अपने घरों में दाल कढ़ी वगैरह बनती है, वो थोड़ा सा 15 दिन आप ध्यान दें कि एक तो आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त से पहले पहले खा लेना है। लगभग 6:30 भोजन करें, 7 बजे कर लें और गैप के लगभग 2-3 घंटे के बाद आप सोएं। और एक आप ध्यान देंगे कि शाम के समय ऐसी चीज़ें नहीं खानी जैसे दूध है, घी है, चिकनाई है, केला है, मूली है, सलाद है, ये दोपहर में ले सकते हैं। परंतु आप केला, प्याज, मूली, खुशबूदार चीज़ें और ये तो थोड़ा कुछ समय के लिए बंद करें। तो भोजन में आप क्या लेना है, दूध सुबह पिए, 10-11 बजे खाना खाएं, खाने में हरी सब्जी, दाल, दही, रोटी जो भी है। एक बार दही अगर खट्टा हो तो न लें, खट्टा नहीं लेना। इसके बाद में आप फलों का सेवन करें। फलों में विशेष करके आपके लिए सेब है, अमरूद है, जो भी इस तरह का फल है आप ले सकते हैं। मौसमी है, खट्टी मौसमी नहीं लेनी। आप खट्टी चीज़ों का सेवन बंद कर दें। कच्चा केला, कच्ची मूली, कच्चा किसी भी तरह से खुशबूदार चीज़ों से बचें तो आप काफ़ी हद तक योग के द्वारा श्वास रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जहाँ भी आसपास में कहीं योग की विधा जो सिखाने वाले हैं उनसे परामर्श करके अपने डॉक्टर से पूछकर अपने फिर आप इन चीज़ों को करेंगे। षटकर्म, आसन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और भोजन, इन चीज़ों से हम थोड़ा थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आप पाएंगे कि योग के द्वारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है।